बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम प्रोफेसर्स हॉस्पिटल फैसलाबाद के एंडोस्कोपिक डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नगीना शहजादी, जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं और इस वक्त वो एक 11 साल बच्ची की एंडोस्कोपी कर रही हैं। आए इनसे हम पूछते हैं कि इस बच्ची को क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इसकी एंडोस्कोपी की गई और अभी वो क्या प्रोसीजर कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी अस्सलाम। ये बच्ची 11 साल की है और जंग से बेसिकली आए और इसको पैदाइशी तौर पे मसला था कि बच्ची को खाने पीने में प्रॉब्लम है। अभी देखिए 11 साल की है और ये अभी तक फीडर लेती है और फीडर की वजह से ही इसका थोड़ा बहुत जो वेट गेन और मतलब लिक्विड्स पे है बेसिकली। तो जो सॉलिड चीज़ें हैं वो बच्ची नहीं खाती। जैसे ईद पे इसने कोई सेमी सॉलिड लिया है, कीमा लिया है, वो फूड बॉलस जो था वो इसके इम्पेक्टेड था और बच्ची परसिस्टेंट वॉमिटिंग के साथ हमारे पास रेफर हुई और जो भी ले रही थी वो वॉमिट कर रही थी, क्योंकि जो इसका पैदाइशी तौर पे खुराक की नाली थी वो नैरो थी। और हमने अब इसकी एंडोस्कोपी की है तो इसके बिल्कुल इसोफेजियल इनलेट पे जो है वो स्ट्रक्चर है, उसको हम अभी ये एंडोस्कोपिकली डायलेट करेंगे और इसी से इंशाल्लाह इसकी नाली खुल जाएगी बगैर किसी ऑपरेशन और सर्जरी के और बच्ची बिल्कुल आम रूटीन में खाना पीना शुरू कर देगी। इस वीडियो में आप नीली तार पर लिपटा हुआ प्लास्टिक का शफाफ गुब्बारा देख सकते हैं। इस गुब्बारे को जब फुलाया जाता है तो खुराक की पिच की हुई नाली भी खुलना शुरू हो जाती है। इस तरह बगैर ऑपरेशन के फैसलाबाद की तारीख में अपनी नौइयत का ये पहला प्रोसीजर है जो कि प्रोफेसर्स हॉस्पिटल में सरअंजाम दिया गया है। जी डॉक्टर नगीना, ये बच्ची काफ़ी अरसे से इधर उधर मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास, मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट के पास जा रही थी, लेकिन इसका मसला हल नहीं हो रहा था, इसे निकलने में तकलीफ हो रही थी। तो इसके इतने लेट होने की क्या वजह है? बेसिकली ये दिखाते रहे हैं पेशेंट डिफरेंट डॉक्टर्स को और ये कहते हैं कि हमें पता भी था कि नाली तंग है, बच्ची इस वजह से सॉलिड्स नहीं ले पाती, लेकिन इनको यही गाइड किया गया कि बच्ची अभी छोटी है, बच्ची को बड़ा होने दें, ये आहिस्ते से खुद ही खुल जाएगी। और किसी ने कहा कि ये मतलब बड़ी होगी तो इसका ये प्रोसीजर हो सकता है, उससे पहले मुमकिन नहीं है। बट इस वीडियो के तवज्जुह से मैं ये ज़रूर मैसेज दूँगी कि देखें आप बिल्कुल ये जो फिजिकल इनलेट पे है 10 सेंटीमीटर्स पे स्ट्रक्चर, तो ये हमने अभी इसको ओपन किया है और इसको डायलेट किया है और ये देखें इसका सारा ओपन हो गया है और अभी हम इसको हम नीचे वाली जो खुराक की नाली वहाँ पहुँच गए हैं। ये जंक्शन है जो कि मैदे को और खुराक की नाली को आपस में मिलाता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, और ये आगे जिसका स्टमक है। तो ये बेसिकली नाली हमने जो है एंडोस्कोपिकली खोली है और ये एक छोटा सा प्रोसीजर था जिसकी वजह से बच्ची जो है इतनी वेट में रही और इसका प्रोसीजर जो है नहीं हुआ। बच्ची को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उस स्ट्रक्चर की वजह से खा भी नहीं सकती थी, सिर्फ लिक्विड्स पे थी। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम अपने बच्चों में आप देखें कि बच्चा आपका खा पी नहीं रहा, ये सिर्फ लिक्विड्स पे है, तो आप ज़रूर बच्चों के मेदा जिले स्पेशलिस्ट से कॉन्टेक्ट करें और इसकी प्रॉपर तशख़ीस होनी चाहिए। और एंडोस्कोपी के से जो है वो बहुत से मिथ्स हैं, लोग उससे डरते हैं कि कराने से पता नहीं क्या मसला होगा, लेकिन सर्जरी के लिहाज से अगर हम देखें तो इसके कोई रिस्क नहीं है, ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है और बच्चे इसको इजीली टॉलरेट कर देते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई हम टांके और स्टिचेस वगैरह नहीं लगा रहे और बच्ची इंशाल्लाह सब कुछ खाने पीने के काबिल हो जाएंगी।